पार्ट 1। क्या हुआ था गहना को। कौशल की शादी गहना से हुई थी। गहना कौशल के साथ बहुत खुश थी। कौशल उसे बहुत प्यार करता था। गहना के माँ बाप भी कौशल जैसा दामाद पाकर संतुष्ट थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ससुराल में भी सास ससुर गहना का बहुत ख्याल रखते थे। कौशल और गहना की शादी को 1 वर्ष बीत चुका था और गहना अब अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप और सास ससुर दोनों की तरफ से अब इस बारे में उन लोगों से सवाल किया जाने लगा था। और गहना ने अपनी मम्मी से बोला था कि जल्दी ही वह और कौशल इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि 1 साल तो वैसे भी बीत चुका है, तो अब इस बारे में सोचना तो जरूरी है। गहना के सास ससुर 1 महीने के लिए गांव गए हुए थे। वहां उनके जमीन का कुछ विवाद था जिसे उन्हें निपटाना था। गहना अकेले अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि कौशल अपने काम पर चला जाता था और गहना दिन भर घर में अकेली रह जाती थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह अपने मायके ही शिफ्ट हो गई थी। कौशल को भी वह ऑफिस से वहीं बुला लिया करती थी। गहना के माँ पापा भी खुश थे कि अभी गहना 1 महीना मायके में ही रहने वाली थी। कौशल भी शाम को 6 बजे तक ऑफिस से आ जाता था और उसके बाद सबसे मिलकर अच्छे से बातचीत हंसी मजाक करता था। गहना के मम्मी पापा अब कौशल को नजदीक से जान रहे थे और उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर फक्र हो रहा था, क्योंकि कौशल बहुत खुशमिजाज और अच्छा लड़का था। इसी तरह से एक दिन कौशल ऑफिस से आया और फिर अपने कमरे में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। गहना की मम्मी भी कौशल के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। गहना के पापा बाहर सब्जियां लाने गए हुए थे और गहना हाल में बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी कि एकाएक गहना के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने आ करके जोर की आवाज निकाली थी। कौशल और उसकी मम्मी दौड़कर हाल में आए तो देखा गहना बेहोश पड़ी हुई है। कौशल और गहना की मम्मी घबरा गए। उन्होंने गहना को हिला डुला कर देखा, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी से कौशल गहना को लेकर अस्पताल भागा। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा तूफान एकाएक कौशल और गहना के परिवार पर आ गया। अच्छी खासी गहना एकाएक सबको छोड़कर चली गई। डॉक्टर ने कहा कि एकाएक उसे हार्ट अटैक आया होगा और तुरंत उसकी मौत हो गई होगी, और शायद हार्ट अटैक के दर्द की वजह सही वह चीखी होगी, लेकिन अटैक इतना तेज था कि तुरंत उसकी मौत हो गई। अब कोई क्या कर सकता था, जो होना था हो चुका था। कौशल ने खुद को संभालते हुए गहना के मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा, गहना तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी हमेशा की इच्छा थी और उसने मुझसे कई बार बोला था कि वह अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है, और मुझे अभी पता चला है कि इस अस्पताल में कई किडनी पेशेंट हैं जिनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। अब गहना तो हमें छोड़कर जा चुकी है, हम गहना की किडनी उन व्यक्तियों को दे देते हैं, कम से कम वह तो जीवित बच जाएंगे। गहना के माँ बाप को भी पता था कि गहना अपना अंग डोनेट करना चाहती थी, क्योंकि यह बात वह हमेशा से बोलती थी। उन लोगों में ने भी बोला, अब जब गहना ही हमें छोड़कर जा ही चुकी है तो उसकी आखिरी इच्छा ही पूरी की जा सकती है। और कौशल ने सारे जरूरी कागज साइन कर दिए और गहना की दोनों किडनी डॉक्टर ने निकाल ली डोनेशन के लिए। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। उसके बाद गहना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गहना के माँ बाप बुरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वज्रपात उनके ऊपर हो चुका था, पर वो क्या कर सकते थे। ईश्वर को जो मंजूर था, उन्होंने अपने दिल को किसी तरह से मना लिया था कि गहना और उनका साथ यही तक था। कौशल भी काफी दिनों तक बहुत बुझा बुझा सा रहता था। गहना के सास ससुर ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो 1 महीने के लिए गांव जाएंगे और यहाँ उनकी बहू के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। अब जब गहना ही नहीं रही थी तो कौशल गहना के घर क्या करने जाता। शुरू में कभी कभी वह गहना के घर जाता था, पर उसे वहां जाने पर उसे गहना की याद आती थी, क्योंकि गहना वहीं पर उसे छोड़कर गई थी और वह बहुत उदास हो जाता था। गहना के माँ बाप भी जानते थे कि कौशल गहना से कितना प्यार करता था। कौशल ने अब धीरे धीरे वहां जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसे गहना के माँ बाप समझते थे और सोचते थे जब बेटी ही नहीं रही तो दामाद से क्या उम्मीद करनी, और वैसे भी अब वो यहाँ क्यों आएंगे।
उनके बीच की कड़ी अब जा चुकी थी। इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत चुका था। कौशल भी इस दुख से उबर चुका था और कब तक वह गहना का इंतजार में अकेले रहता। अब वो भी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच चुका था और उसने दूसरी शादी कर ली। शादी में गहना के मम्मी पापा को भी बुलाया था। वह लोग भी कौशल के लिए खुश थे क्योंकि कौशल अब गहना के दुख से उबर कर जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, जो कि जरूरी भी था। खैर, कौशल की दूसरी शादी हुए भी करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका था। अब गहना के मम्मी पापा का कौशल से ना के बराबर मिलना जुलना था कि एकाएक उन लोगों ने किसी के मुंह से सुना कि कौशल की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बेटी की भी 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई और अब दूसरी शादी करने के बाद उस पत्नी की भी 1.5 साल के भीतर मृत्यु हो गई। पता करने पर पता चला कि वह एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गई। गहना माँ बाप सोच रहे थे कि शायद कौशल के नसीब में यही लिखा है। उसके नसीब में पत्नी का साथ नहीं लिखा, तभी तो पहले गहना चली गई और अब उसकी दूसरी पत्नी भी चली गई। और इसमें कौशल का कोई भी दोष नहीं था। गहना की मृत्यु तो उनके खुद के घर में उनके सामने हुई थी और दूसरी पत्नी रोड एक्सीडेंट में गुजरी थी, तो कौशल के ऊपर तो कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों के बाद गहना के माँ बाप को पता चला कि कौशल ने अपनी दूसरी पत्नी का भी ऑर्गन डोनेट किया है और वह लोग सोच रहे थे कि कौशल के दिल पर क्या बीत रही होगी। दो पत्नियां इतनी जल्दी गुजर गईं, फिर भी वो अपना दिल मजबूत करके उनके ऑर्गन डोनेट करने जैसा बड़ा फैसला ले रहा है समाज सेवा के लिए। लेकिन एक दिन गहना की मौसी गहना के घर आई हुई थी और उन्होंने बोला, मुझे तो नहीं लगता कि कौशल कोई समाज सेवा कर रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ऐसे कैसे 2 साल में उसके 2 पत्नियां गुजर गईं और अब वह तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। सुनकर गहना की मम्मी हैरान हो गईं और बोली, तीसरी शादी? तो गहना की मौसी ने बोला, हाँ तीसरी शादी। मैंने उड़ती उड़ती सी खबर सुनी है कि वो तीसरी शादी करने के लिए लड़कियां देख रहा है। अब 2 बार उसके साथ ऐसा हो चुका है, तो ऐसे तो उसे कोई लड़की मिलने वाली नहीं, तो गरीब घरों की लड़कियां देख रहा है। गहना की माँ ने बोला, अब उसे जो करना है करे। अब हमारी बेटी तो नहीं रही तो हम क्या बोले, और हमारी बेटी तो हमारी आंखों के सामने गुजरी थी, तो हम उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा दे। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। लेकिन गहना की मौसी का कहना था, दीदी दाल में जरूर कुछ काला है। तुमने देखा है कौशल ने नया घर खरीदा है, कितना बड़ा और आलीशान घर है। जरा ठीक से सोचकर बताओ, क्या सच में गहना की मौत तुम्हारे सामने हुई थी? तो गहना की माँ ने कहा, हाँ इसी हाल में तो उसकी मौत हुई थी, यहीं पर तो थी मैं। इस पर मौसी ने कहा, ठीक से याद करो दीदी, क्या तुम यहीं पर थी? तो गहना की मम्मी ने बोला, हाँ बिल्कुल मैं यहीं पर थी, बस मैं 1 मिनट के लिए कौशल के लिए चाय बनाने किचन में गई थी और कौशल हाथ मुंह धोने के लिए अपने कमरे में गया था। इसी बीच तो हार्ट अटैक के दर्द से गहना जोर से चीखी थी और जब तक हम आए उसकी मौत हो गई थी। इस पर गहना की मौसी ने कहा, मतलब कुछ पलों के लिए तो गहना हाल में अकेली थी ना, क्या पता उस पल में क्या हुआ हो। तुम कैसे कह सकती हो कि गहना की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होगी? मुझे तो पक्का अब दाल में कुछ काला लग रहा है, और क्योंकि गहना अपने मायके में मरी तो तुम लोगों ने कभी उसके ऊपर शक नहीं किया। अगर उसकी मौत ससुराल में होती तो क्या तुम उस पर शक नहीं करती? गहना की माँ ने कहा, और अब हम क्या कर सकते हैं? जब उस वक्त कुछ नहीं किया, क्योंकि इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और एक पल में कौशल क्या कर लेगा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मैंने गहना को टीवी देखते हुए छोड़ा था, वह ठीक लग रही थी और मैं रसोई में चली गई थी, और जैसे ही मैं गई उसकी चीख के साथ उसकी मौत हो गई। जब मैं रसोई से बाहर आई वह मर चुकी थी। कौशल भी मेरे सामने ही बैठा था, जैसे जम गया हो। लेकिन गहना की मौसी को यह मानने में परेशानी हो रही थी कि यह सिर्फ एक सामान्य हार्ट अटैक था, क्योंकि उन्होंने कौशल के बारे में काफी कुछ पता कर लिया था। कौशल उतना सीधा था नहीं जितना वह दिखता था, और आजकल उसकी अमीरी कुछ ज्यादा ही झलक रही थी,
इसलिए गहना की मौसी ने गहना की माँ से साफ कह दिया, दीदी हमें कौशल के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी गहना की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है गहना के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब गहना के पापा मम्मी को भी लगा कि गहना की मौसी बिल्कुल सही बोल रही है, जरूर गहना के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि गहना की मौसी बहुत समझदार महिला थी और वह बिना सोचे समझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलती। इसलिए अब गहना के मम्मी पापा ने कौशल की छानबीन करने के बारे में सोच लिया था और सारी सच्चाई पता लगाने के बारे में भी सोच लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।